नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश डी हजारे। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। और आज हम जो एक अपडेट लेकर आए हैं ये यूपीएससी के संदर्भ में है। छोटी सी ही अपडेट है, एक्चुअली ये न्यूज़ है दोस्तों। और ये भोपाल समाचार जो एक अखबार है, ऑनलाइन अखबार, उनके हवाले से हम ये खबर दिखा रहे हैं। आप की जानकारी के लिए हमने भोपाल अखबार की जो खबर का स्रोत है, मतलब कि लिंक है, वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। खबर कुछ इस तरीके से है कि यूपीएससी के हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट नाराज, स्पष्टीकरण मांगा। और एक नेशनल न्यूज़ है करके जो दावा है वो भोपाल समाचार ने किया हुआ है। और वो दावा ऑब्वियसली यूपीएससी के बारे में अगर कोई न्यूज़ है तो बिल्कुल ही सही है। तो दरअसल क्या न्यूज़ है देखिएगा। न्यूज़ इस तरीके से नई दिल्ली के से यह न्यूज़ है और भोपाल समाचार में यह न्यूज़ छपी है। हम वो न्यूज़ को उन्हीं के वेबसाइट से भी दिखा सकते थे, पर हम जानबूझकर वो न करते हुए हम क्या बोलेंगे, इस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये शूट कर रहे हैं। और वर्ड टू वर्ड मैंने एज इट इज़ उनका लिया हुआ है, जिसमें अपने मन से कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ। नई दिल्ली से ये खबर प्रकाशित हुई है और ये खबर कुछ इस तरीके से है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे से जस्टिस एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ नाराज हो गई। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग ने उपसचिव के हस्ताक्षर से हलफनामा दाखिल कर दिया और यह भी स्पष्ट नहीं किया कि फैसला किस स्तर पर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जाम में उम्मीदवारों को एक्स्ट्रा चांस नहीं दिया जाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। तो इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे कुछ अपने तरीके से, जो भी हमें जानकारी है। तो दोस्तों, यूपीएससी ने क्या किया था, फिलहाल जो एग्ज़ाम में उम्मीदवार जो है, मतलब कि जो अभ्यर्थी है, जो भी उनको एक जो चांस है, एक्स्ट्रा चांस जो है अटेम्प्ट का जो है, वो नहीं दिया गया था और नहीं दिया था। और उसके संबंध में जब जो है उनको हलफनामा मांगा गया था कोर्ट के द्वारा, और उन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया, उस हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट के जो वकील, जो जस्टिस है एम खानविलकर, उनकी अध्यक्षता वाली एक पीठ थी, वो जो बेंच है वो सुनवाई कर रहा था, वो देख रहा था, और वो नाराज हो गया। नाराज हो गया मतलब उन्होंने जो है उन्हें स्पष्टीकरण मांगा है। क्या स्पष्टीकरण मांगा है, नीचे ये खबर में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में किस स्तर के अधिकारी द्वारा हलफनामा दाखिल किया जाना चाहिए। ये तो सबसे पहले उन्होंने सवाल किया कि सर्वोच्च अदालत की जस्टिस एम खानविलकर की जो अध्यक्षता वाली एक पीठ है, उन्होंने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी कि एएसजी SV राजू से कहा कि उसने सरकार, मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीएससी के नाम से भी पहचानते हैं शॉर्ट में, का हलफनामा देखा है और यह बेहतर होता कि इसे किसी उच्च अधिकारी द्वारा दाखिल किया जाता। मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये जो एक हलफनामा है, सुप्रीम कोर्ट का जवाब देना है करके, एक जो निम्न स्तरीय जो अधिकारी है उनके माध्यम से ये हलफनामा दिया गया हो। और सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये बेहतर होता कि जो उच्च स्तरीय अधिकारी है वो अगर ये जो क्या कहेंगे हलफनामा है ये दाखिल करते तो ज़्यादा अच्छा होता। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को दूसरा हलफनामा दाखिल करने के लिए एक दिन का वक्त भी दिया हुआ है और पीठ ने मामले की सुनवाई शुक्रवार के लिए तय करते हुए कहा है कि हलफनामा में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि फैसला किस स्तर पर लिया गया है, यानी कि और यह उच्चतम स्तर पर लिया जाना चाहिए था। यह नीतिगत निर्णय है और एक बार की छूट का मामला है। यह तो रूटीन हलफनामा है। क्या काम करने का यह तरीका सही है? हलफनामा उचित तरीके से दायर करें। तो ये जो हलफनामा है, क्योंकि ये तो इस पर तो सीधा मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यूपीएससी को जो कहा जाता है कि किस सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फटकार लगाई, तो ये कहा जा सकता है कि यूपीएससी को एक तरीके से फटकार लगाई ही बोलना पड़ेगा। तो जो पीठ है उन्होंने फिर शुक्रवार तक ये मामला, मतलब नया हलफनामा दाखिल करने का समय भी दिया है। आज गुरुवार है, मतलब कल का ही दिन दिया हुआ है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो फैसला है, जो ये अतिरिक्त चांस नहीं देने का जो फैसला है, वो किस स्तर पर लिया गया है वो बताए। और यह, क्योंकि ये फैसला जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला है, नीतिगत निर्णय है, तो एक बार ऐसे ही छूट दे दी है ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये जो है ये हलफनामा इस बारे में कुछ मतलब किस स्तर पर ये फैसला लिया गया है उस बारे में ये पूरा, मतलब कि क्या बोलेंगे, वो पूछा गया था। और ये रूटीन, और जबकि हलफनामा जो है वो उस तरीके का नहीं था, हलफनामा रूटीन हलफनामा ही जारी किया गया था, जो कि मतलब तरीका सही है क्या करके सवाल पूछा गया और फिर बताया गया कि सही तरीके से जो है यूपीएससी
अपना जो हलफनामा है वो उचित तरीके से दाखिल करें। और ये जो न्यूज़ है दोस्तों, ये भोपाल समाचार के हवाले से ये खबर है। जैसा कि हमने इसके पहले भी बताया, आप भोपाल समाचार की वेबसाइट पर जाकर जो है आप ये खबर पढ़ सकते हैं। लिंक आपके सामने दिखी हुई है। और अगर आप चाहे तो मुझे, अगर आप ट्विटर पर फॉलो करना चाहे तो मेरे RDH सर ट्विटर हैंडल है, इंस्टाग्राम पर भी RDH_ सर मेरा हैंडल है, और फेसबुक पर भी RDH सर चैनल है। वहाँ से भी आप जो है मुझे फॉलो वगैरह कर सकते हैं। तो ये यूपीएससी के संदर्भ में खबर है। और मैं इस खबर को दिखाते हुए ये भी आपको बता दूं कि भोपाल समाचार के हवाले से हम ये खबर दिखा रहे हैं। स्पष्ट रूप से हम बता भी रहे, हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो ये खबर है ये यूपीएससी के जो भी अभ्यर्थी है, और अगर कोई हमारे चैनल पर अगर है तो उन तक ये खबर पहुँचे। अन्यथा भोपाल समाचार खबर का जो है, भोपाल समाचार जो अखबार है उनका और हमारा कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर किसी भी तरीके का संबंध नहीं है, और ना ही हम इस खबर की पुष्टि करते हैं। भोपाल समाचार के हवाले से ये खबर दी गई है, और इस खबर के पूरे सर्वाधिकार, कॉपीराइट जो भी है, व्हाटएवर जो भी है बोलो, वो सब कुछ जो है भोपाल समाचार के हवाले से हम दे रहे हैं। हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते। आप इस नीचे जो लिंक दी गई है, आपको दिख भी रही होंगी, उस लिंक पर जाकर ये खबर स्वयं पढ़ सकते हैं। हमने पढ़े, और क्योंकि ऑनलाइन अखबार है, काफ़ी कम, मतलब जो भी है हर एक जन पढ़ता है, ज़रूरी नहीं है। तो जिसको पता ना हो उसके लिए ये खबर दी है। और ना ही हम यूपीएससी या किसी भी क्या बोलें, किसी की भी प्रतिष्ठा को कम या ज़्यादा करने की कोशिश है। ये बस एक खबर जो हमने पढ़ी वो आप तक पहुंचाने का हमारा छोटा सा उद्देश्य है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों। आपको, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई नहीं होगी, तो मैं पसंद आई होगी तो मैं नहीं कहूँगा इस बार। एक न्यूज़ ये जो है ये आपको पता चल गई होंगी। आप अगर ऐसी ही न्यूज़ जानना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के संदर्भ में या फिर किसी भी जॉब वगैरह के संदर्भ में, तो आप इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो भी अगर आपके सवाल सुझाव है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई नए टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप जो भी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें अगर लगा उचित तो हम ज़रूर ज़रूर और ज़रूर उस मुद्दे पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।